Welcome to the class of UGC NET preparation, subject commerce. It is paper 2 and today our topic of unit 1 is India's FTP, that is foreign trade policy. राइट बच्चे, और इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो जस्ट रिसेंट ही अभी आई है, दैट इज फ्रॉम 2023 टू 2028. ओके, तो 23 से स्टार्ट होकर 28 तक ऑब्वियसली हर एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है 5 इयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहती है एंड हर 5 ईयर के बाद एक रिन्यूअल होता है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में. तो आपके जो सिलेबस में है वो अभी करंट वाली ही आएगी, सो दैट्स वाई हम इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसको अच्छे से समझेंगे. आज के इस सेशन में हम इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक जस्ट ओवरव्यू करेंगे कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है, व्हाट एक्चुअली एफटीपी इज एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑफ हाइलाइट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. जो इंडिया की अभी करंट पॉलिसी आई है उसकी जो हाइलाइट्स है, मींस मेन डिसीजंस क्या लिए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी अंडर दैट पॉलिसी, उसकी एक सेपरेट सेशन होगा और आपका क्वेश्चन दोनों ही सेशंस में से किसी में से भी आ सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो सबसे बच्चे देखिए, जो ट्रेड होता है हमारा वो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड हो चुका है ना. दैट ट्रेड इज जो नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन टू नेशंस, इट इज नाउ ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट. इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल डेवलपमेंट, ये सब ट्रेड पर बेस्ड हो गई हैं. इसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर अब एक क्या ड्यूटी बनती है कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ पॉलिसीज फ्रेम करती रहे. किससे रिगार्डिंग? रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड. ओके, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी ही पड़ेंगी. ये उनके ऊपर एक, या ये लगा लीजिए ड्यूटी है, या उनका एक स्टेप उनको हर इंटरवल के बाद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो सारी कंप्लीट किस पर बेस्ड है? ट्रेड पर बेस्ड है. Okay, so that's the increasing importance of this external sector in the economies. And today we will study the what is trade policy, इसके objectives, इसकी strategies क्या होती हैं. So foreign trade policy बच्चे क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आज के टाइम में बहुत ही हाई रेट से बढ़ रहा है. It not only now just limited to the exchange of goods and services, but आज के टाइम में it is the bedrock, एक बैकबोन हो गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, मैन फोर्स. ये सब चीजें आज डिपेंडेंट हो गई हैं. लेबर आज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लग गई है, टेक्नोलॉजी माइग्रेट करती है, मशीनरी माइग्रेट करती है. नॉट जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मेनी थिंग्स आर नाउ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वन इज इन्वेस्टमेंट. तो इन सब चीजों के लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, जो कि एक लिमिट सेट करके रखती है कि किस दायरे के अंदर इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स काम करेंगे. ओके, सो नो कंट्री कैन डिसरिगार्ड दीज इश्यूज, दैट जो भी ये ट्रेड है, जो ये वन कंट्री टू अदर हो रहा है, ये अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहा है. सो इंडिया ट्रेड पॉलिसी जो है उनको भी दे हैव टू रिस्पोंड टुवर्ड्स दीज चैलेंजेस, दे हैव टू बी रेडी टू टेक एनी मेजर स्टेप अगर कल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और इसके लिए उनको पहले से ही एक स्ट्रेटेजी लेकर चलनी पड़ेगी. सो इंडियन ट्रेड पॉलिसी जो है दैट्स इंपॉर्टेंट एंड वेल लेबल्ड एक ब्लूप्रिंट होता है दैट प्रोवाइड डायरेक्शंस किसके लिए, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस पर बेस्ड होगा. और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, इसलिए एफटीपी का दूसरा नाम क्या है? एक्जिम पॉलिसी, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. तो अगर आपको कहीं पर भी एग्जाम में एफटीपी की जगह एक्जिम पॉलिसी दिख जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ही एक्जिम पॉलिसी बोला जाता है. राइट बच्चे, नाउ व्हाट इज एफटीपी, क्या होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? अगर कोई आपसे पूछे दैट बच्चे इट इज द पॉलिसी, ये एक तरीके की ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि एक गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिसमें सारी हेडिंग्स, हाइलाइट्स, कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कितना कोटा रहेगा, क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, किन स्टेप्स, कितनी क्वांटिटी से आगे इंपोर्टर्स इस चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते, कौन से आर्टिकल्स कंप्लीट बैन है, कौन से आर्टिकल्स आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से नहीं ले सकते, वो सब चीजें. दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज गिवन बाय, और ये एफटीपी कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. सो अभी एक लेटेस्ट, चलिए इससे रिलेटेड है, जीके क्वेश्चन कर लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हेड कौन है?
Who is the minister of this department, Ministry of Commerce and Industry of India? That is पीयूष गोयल। मिस्टर पीयूष गोयल जो है वो इस चीज के, और जो भी जिस सेक्टर का हेड होता है, जिस डिपार्टमेंट का, वही उस पॉलिसी को लेकर आता है। सो पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं, दे गेव आउट एफटीपी 2023 एंड 2028। ठीक है, उन्होंने ये एफटीपी फ्रेम करी है। दिस इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्लियर टर्म्स में बताती है कि किस तरह की हमारी पॉलिसी होगी, क्या कौन सी चीजें इनको गवर्न करेंगी, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे हमें किस दायरे में रहकर ट्रेड करना है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज हो या सर्विसेज हो, राइट। सो दिस आर ऑल स्टडीड अंडर दिस, सब्सिडीज, कंसेशन, सब इसमें बताए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम एग्जिम पॉलिसी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जिम पॉलिसी हर कितने साल बाद आती है? 5 ईयर्स का इसका टाइम होता है, 5 ईयर्स स्टे करती है, और 5 ईयर्स के बाद फिर से रिन्यू होती है। ऑल राइट बच्चे, सो दिस पॉलिसी एम्स एट डेवलपिंग व्हाट? डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एनकरेज फॉरेन ट्रेड, राइट। सो इसलिए हर कंट्री के पास एक एफटीपी होना बहुत जरूरी है, राइट। सो नाउ सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो ये इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, सो बेसिकली बच्चे क्या है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ट्रेड इज नॉट जस्ट, सिर्फ हम ट्रेड इसीलिए नहीं करते, ये पहले का था टाइम जब हम सिर्फ वांट टू डू दिस ट्रेड टू अर्न दिस फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए हम फॉरेन ट्रेड करते थे कि हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज के अच्छी क्वांटिटी हो जाए। बट आज के टाइम में बच्चे, जस्ट वी आर नॉट लिमिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। आज के टाइम में जितनी डेवलपमेंट होती जा रही है, हम दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हम दूसरी कंट्री के कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सो वी वांट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम अपने देश की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी, वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड थी कि हमें, देखिए, फॉरेन एक्सचेंज तो अर्न करनी ही करनी है, दैट्स द प्राइमरी मोटिव, लेकिन साथ में और भी क्या चीजें इंक्रीज करनी है? वी वांट टू इंक्रीज द कंट्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स ट्रेड, कि मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें इंडिया की जो ट्रेड हो उसका परसेंटेज बढ़े, मतलब इंडिया जो फॉरेन ट्रेड करता है उसमें हमारा शेयर इंक्रीज हो विद अदर कंट्रीज इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो ये पता लगे टू इंक्रीज द शेयर ऑफ दिस परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड व्हाट इज टू एक्ट एज इफेक्टिव टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत फोकस करना है कि फॉरेन ट्रेड से जितना हम बढ़ावा दे सकते हैं वो हमें देना है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पर भी बहुत फोकस किया गया है अब की जो 5 ईयर पॉलिसी आई है बच्चे, राइट। आपको पता होना चाहिए इन सब बातों का कि एफटीपी के पीछे क्या कारण रहे हैं। ये दो मेन कारण है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश देना है, किसके थ्रू? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेजर स्ट्रेटजीज क्या रही है इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, व्हाट आर दो स्ट्रेटजीज दैट आर अडॉप्टेड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चे? देखो, आपको ज्यादातर तो पता ही है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करनी है, एम्प्लॉयमेंट, बट अगर आपको एक पेपर में पूरे स्ट्रेटजीज का ऑप्शन आ जाए और उनमें से नॉट विच इज नॉट द स्ट्रेटजी ऑफ एफटीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी थी और उनमें से एक निकालनी है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनमें से आपको ओड वन आउट करना ही है। सो रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आर दो स्ट्रेटजीज, एक एक को अपने माइंड में रखना है बच्चे, नोट्स बनाते जाइए बेशक। सो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी रिमूविंग द कंट्रोल एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन एटमोस्फेयर ऑफ ट्रस्ट। हमें फालतू का जो भी अलग अलग ये कंट्रोल्स लगे हैं, बैरियर्स लगे हैं, उनको ज्यादा रिमूव करना है। अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको ट्रेड बैरियर्स बताए हैं, तो मेजर एम है कि हमें फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना। और फॉरेन ट्रेड कब इंक्रीज होगा? जब बैरियर्स खत्म होंगे। बैरियर्स मीन्स कंट्रोल खत्म होंगे। सो मेजर एम वॉज टू रिमूविंग द कंट्रोल, और एक ऐसा ट्रस्ट का एटमोस्फेयर बनाना है जिससे कि क्या होगा, जो ट्रेडर्स हों या प्रोडक्शन मैनेजर्स हों, वो एक फीलिंग ऑफ उनके अंदर ओपननेस आए, वो खुलकर एक फ्री एनवायरनमेंट में डील करें। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप को हमें इस तरीके से बढ़ाना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दे लिव इन द फ्री एनवायरनमेंट एंड दे कैन डू फ्री ट्रेड। सो मेजर जो फोकस था फर्स्ट वाज फ्री ट्रेड पर फोकस किया गया। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकंड किस पे? जितने भी लाइक कॉस्ट लगती है, लाइक एक्साइज ड्यूटी हो जाती है बच्चे,
टैक्स देना पड़ता है, और चार्जेस अगर हो, कार्गो चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग, ये सब प्रिपेयर करने में, सो चार्जेस को मिनिमम करना ये भी एक मेन फोकस रहा था। चार्जेस को डिमिनिश करो, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो। मैंने बताया था गवर्नमेंट को अगर बैरियर कंट्रोल करने हैं, बैरियर सॉरी लगाने हैं, तो क्या मेजर है, प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दो। बहुत सारे ट्रेडर्स पीछे हट जाते हैं कि प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स, हम कैसे डील करें फॉरेन ट्रेड में। सो मेन वॉज चार्जेस को भी कम करो, और जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको भी लेस कॉम्प्लेक्स कर दो, मतलब प्रोसीजर को सिंपल बनाना वॉज द स्ट्रेटेजी, राइट। नेक्स्ट वॉज टू गिव द इनसे, मतलब जितना आप ड्यूटीज, लीवाइज, ये जो चीजें लगती हैं, ड्यूटीज, टैक्स, इनको कम करना, ठीक है ना। ड्यूटीज, टैक्स और ये कम होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स फॉरेन ट्रेड की तरफ रुझान करेंगे, राइट। सो दिस ऑल ड्यूटीज ऑन द इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब भी क्या थे, दे शुड नॉट बी डन, right? Then enabling India to develop herself a global hub for manufacturing, trading and services. Major focus था कि मेड इन इंडिया, पता है ना, मेड इन इंडिया हमारे गवर्नमेंट का एक मेन एम है, पॉलिसी है, मेड इन इंडिया। सो मेड इन इंडिया पर फॉरेन ट्रेड में फोकस किया गया कि हमें ग्लोबल हब ऐसा तैयार करना है कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में ही ट्रेडिंग हो और इंडिया में ही सर्विसेज अवेलेबल हो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वाज टू आइडेंटिफाई स्पेशल फोकस एरियाज। ऐसे कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर देर इज अ नीड टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, जहां पर और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, लाइक सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज। ऐसे डेवलपिंग एरियाज में इनिशिएटिव लेना जरूरी है जहां पर एम्प्लॉयमेंट की नीड है और वहां हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। Okay, that was one of the strategy. Next one was to identify these places I told you and bring about the technological transformation. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, और इन चीजों से क्या होगा, और ये हर सेक्टर में करनी पड़ेगी, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शियरी में भी, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स जो हम करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी हमें देखने पड़ेंगे। हम जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, हमें उनकी क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और अपने यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेटजी, और ये एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। देन नेक्स्ट इज अवॉइडिंग द अनरियलिस्टिक ड्यूटी, जो अननेसेसरीज ड्यूटी है, जिनके कोई नीड भी नहीं है, एक तरीके का जस्ट वो बर्डन है ट्रेडर्स पर, वैसी ड्यूटीज को कंप्लीट रिमूव कर देना। ओके, अवॉइडिंग अननेसेसरी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स डोमेस्टिक सेक्टर्स पर जो लगे होते हैं, इससे क्या होगा, देयर विल बी अ फ्री ट्रेड इन्वायरमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, तो दैट विल बी अ बूस्ट टू ट्रेड। ओके, नेक्स्ट इज इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, फिजिकल भी वर्चुअल भी, कनेक्शन हमें बढ़ाना है, कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रोथ करना है। ओके, नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड, दोबारा से फ्रेम करना पड़ेगा। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड मींस, बोर्ड इज लाइक जिसमें मेंबर्स बैठते हैं, ओके, जो मेंबर होते हैं, जो ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, सो दैट बोर्ड ऑफ ट्रेड, उसको हमें कंटिन्यू रिफ्रेम करना पड़ेगा। उसमें वी हैव टू ब्रिंग द एक्सपर्ट्स जो ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। दैट वाज द मेजर स्ट्रेटजी। देन नेक्स्ट इज कि हमें एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी करने के लिए कमर्शियल विंग्स को जो लिंक करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना है, रियल टाइम ट्रेड इंटेलिजेंस इंक्वायरी जो कर सके। सो दैट इज कि हमें क्या करना है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को और इम्प्रूव करना है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में ये डर ना हो कि देर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लीक ना हो किसी भी ट्रेडर की, एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बनी रहे लोगों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। एंड देयर मस्ट बी एक परफेक्ट इंटेलिजेंस इंक्वायरी सिस्टम बना रहे जो कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेकआउट करे कि हमारे देश से कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट जा रहा है। Okay, what are the items that are coming into the country and what are those items that we are exporting? So that is the need of complete एक intelligent system बनाने का। So these are the few strategies जो पीछे FTP के रही हैं, और FTP को जो अब आई है 2023 से 2028 तक जो लागू रहेगी, उसके जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको हम बच्चे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर स्टेप्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने लिया है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो टिल देन आप ये अच्छे से समझिए क्या हमारी एक्चुअली में FTP होती है, FTP को कौन बनाता है, कितने साल तक रहती है, इसका टाइम फ्रेम देखना है, ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं, स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं।
and in next session we will do highlights along with some MCQ practice question. Till then, keep reading, keep revising. Have a good day. Thank you.